अगर चेकअप के लिए बाहर गए हुए हैं, वो आउट ऑफ स्टेट है और दूसरी बात की चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो है कि जो व्यक्ति लगातार पिछले 3 सालों से मतलब दिन को दिन नहीं समझना, रात को रात नहीं समझना और मतलब जिसको वो कहते हैं कि शरीर की क्षमता से बाहर जाकर के मेहनत करना, तो उसका एडवर्स प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो हेल्थ वाइज़ निश्चित तौर पर वो परेशान है और लेकिन गंभीर चिंता की कोई बात नहीं है और वो स्टेट से बाहर है, राज्य से बाहर कह रहा हूँ, उस वक़्त वो आउट ऑफ स्टेट है और वो चेकअप के लिए गए हुए हैं, वो बहुत बहुत जल्द झारखंड लौटेंगे और जैसा कि हमारे आप साथ जेल बोल रहे कैंप के केंद्रीय महासचिव विजय सर हैं, जो लगातार जो है जेल कैंप का एक्टिविटी को देखरेख करते हैं और जेल कैंप का जो भी चीजें होता है इसको हमेशा जो है बचा के रखते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम इनसे मुलाकात हुई है तो हम समझेंगे कि जेल कैंप का क्या स्थिति और परिस्थिति है। सर, सबसे पहले जोहार। जोहार अपने दर्शकों को भी जोहार पट्टू भाई। घाटशिला के बाद शायद हम आपसे मिल रहे हैं। घाटशिला में जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी चीजें हुआ, कितना खुश हैं आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी को पिछली बार 8,000 से कुछ अधिक मत मिला था और इस बार 11,500 के आसपास पार्टी गई है वहाँ पे। आपको पता है कि जिस ढंग से अ, ठीक चुनाव से पहले एक हालात बने थे राज्य के अंदर, उसको देखते हुए कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि पार्टी के लिए ये उत्साह बढ़ाने वाला है। अपेक्षित परिणाम नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने जिस ढंग से वहाँ पर मेहनत किया था, उस अनुरूप परिणाम नहीं है। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी को पहले से ज़्यादा मत मिले हैं। निश्चित तौर पर एक ट्राइबल रिज़र्व सीट पर अगर आपको 11,000 साढ़े 11,000 लोग अगर वोट के ज़रिए समर्थन करते हैं, तो कहीं न कहीं टाइगर जयराम महतो जी और पार्टी की जो विचारधारा है, वो लोगों के बीच पहुँच रही है। आने वाले समय में हम लोग और बेहतर करेंगे। सर, अभी झारखंड में जो है कोलियरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे ईडी वगैरह का बहुत ज्यादा जो है छापे पड़ रहा है और बहुत करोड़ों करोड़ों में पैसे भी निकल रहे हैं। शायद हमें लगता है कि वो करोड़ों करोड़ का पैसा जो है झारखंड वासी का ही है, लेकिन ईडी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जेल के इन चीजों को किस एंगल में देख रही है? देखिए, हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं कि राज्य को जिन लोगों ने लूटने का प्रयास किया और एक सुनियोजित तरीके से जो लोग राज्य को लूट रहे हैं, हमको लग रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का पार्टी स्वागत करती है और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि झारखंड के अंदर जिस ढंग से पत्थर, कोयला और बालू माफिया सक्रिय है, जमीन माफिया सक्रिय है, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, अब ईडी और सीबीआई के हाथ में है। निश्चित तौर पर ईडी और सीबीआई का जो फ्रीक्वेंसी है, वो झारखंड के अंदर बढ़ना चाहिए ताकि झारखंड में जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जो लोग आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने की ज़रूरत है और इसके अलावा बहुत सारा जो इलाका जो छूट रहा है, ख़ास करके जो एसीबी की जो कार्रवाई होती है आपके सीओ वीडियो कार्यालय में, हमको लग रहा है कि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो वीडियो है, जो सीओ है, उनकी संपत्ति की भी जाँच होनी चाहिए। ईडी को ज़रा उनको भी देख लेना चाहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग। सर, अभी कुछ तस्वीर हमें सोशल मीडिया में देखने को मिल रही थी, कुछ सूचनाएं भी मिल रही थी कि जयराम महतो का जो है तबीयत नासाज होने की सूचनाएं मिल रही थी। अभी उसका तबीयत कैसा है? क्योंकि जिस स्थिति में देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं एक बहुत भयावह टाइप का तस्वीर देखने को मिल रही थी कि कितना ज्यादा तबीयत खराब है, क्या है, इलाजरत है या क्या है, उसके बारे में दर्शक जानना चाहती है। देखिए, जहाँ तक टाइगर ज़ारा महतो जी का स्वास्थ्य का प्रश्न है टाइगर चेकअप के लिए बाहर गए हुए हैं, वो आउट ऑफ स्टेट है और दूसरी बात की चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो है कि जो व्यक्ति लगातार पिछले 3 सालों से मतलब दिन को दिन नहीं समझना, रात को रात नहीं समझना और मतलब जिसको वो कहते हैं कि शरीर की क्षमता से बाहर जाकर के मेहनत करना, तो उसका एडवर्स प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो हेल्थ वाइज़ निश्चित तौर पर वो परेशान है और लेकिन गंभीर चिंता की कोई बात नहीं है और वो स्टेट से बाहर है, राज्य से बाहर है, अपने रेगुलर तक टाइगर ज़ारा महतो जी का स्वास्थ्य का प्रश्न है टाइगर चेकअप इलाज ले रहे हैं? नहीं, वो रेगुलर चेकअप के लिए है। तो सर, ये भी तो कह रहे हैं कुछ लोग, आपके विपक्षी लोग ये एक आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो का ही अधिकतर तबीयत बिगड़ने का जो है तस्वीरें वायरल होती है, बाकी नेताओं का कुछ नहीं होता है। तो क्या जयराम महतो को ज्यादा बीमारियां पड़ गई हैं या फिर विपक्षियों को वो नजर नहीं आता है कि हकीकत भी है, तो उनको लगता है कि ये ड्रामा चल रहा है? तो उन लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, विपक्ष के लोग हर बात पे टीका-टिप्पणी करेंगे और किसी की बीमारी में भी अगर इस तरह का एडवर्स अगर उनका रिएक्शन आएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और अभी थोड़ी देर पहले जो हम कह रहे थे पलटू भाई कि जो व्यक्ति पिछले 3 साढ़े 3 सालों से मतलब एक अनिर्वत मतलब वो मेहनत भी कर रहे हैं और शरीर की क्षमता से बाहर जाकर के वो परिश्रम करते हैं, तो उसका असर पड़ता है शरीर के ऊपर। तो इस सच्चाई को लोगों को स्वीकार करना चाहिए और जितना मेहनत वो करते हैं, टिप्पणी करने वाले करके देख लें, उनको पता चल जाएगा। सर, जेल कैंप का जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उसका विधायक बने 1 साल हो गया, कल ही उनका 1 साल हो गया, लेकिन आपसे आज हम बातचीत कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ना कि
डुमरी में जो है फिर से जो है एक झांसा मिला, एक जो है कहें कि निराशाजनक स्थिति पाया गया। तो वाकई में लगता है कि जेलकेम का विधायक बना डुमरी से तो 1 सालों में कुछ परिवर्तन देख पाए होंगे लोग। लोग आरोप नहीं लगा रहे, ये विपक्ष का सवाल है। देखिए, विपक्ष के आरोपों को रेफरेंडम नहीं मानना चाहिए। इसके लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा डुमरी और वहाँ के आम लोगों से आपको बात करना चाहिए। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो निश्चित तौर पर वो विरोध में ही वो बात करेंगे। तो आपको भी पलटू भाई हमको आग्रह करेंगे कि आप एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, जाएं आप डुमरी में और वहाँ के आम लोगों से बात करें। पिछले दिनों जिस ढंग से तबातोड़ शिलान्यास हो रहा है, वहाँ पे नई नई योजनाएं आ रही है, खास करके जो रिमोट एरियाज में सड़क के लिए जो शिलान्यास हो रहा है, ये 25 सालों में क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे बीजेपी के भी लोग रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग रहे, तो उन गांवों तक रोड क्यों नहीं पहुंचा? इसका जवाब विरोधी को देना चाहिए ना, उनको तो बताना चाहिए कि इस तरह के नए सड़क का शिलान्यास क्यों हो रहा है। जहां पर पगडंडी है वहां पर रोड क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है आजाद जो अलग झारखंड बनने के बाद? तो लोगों को जो अभी जो शिलान्यास के जरिए, योजनाओं के जरिए जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं डुमरी में, ये डुमरी के जो आम लोग हैं वही बता सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इसको पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। सर एक ये भी सवाल है, ईचागढ़ से जो घूमता फिरता चल रहा है तरुण महतो प्रकरण में उनको जो है जेल भी भेजा गया। बालू वाला प्रकरण है लेकिन एफआईआर में उसका कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से उनके ऊपर जो 3rd डिग्री का है या जैसा भी मार मिला होगा, लेकिन उसका जो फोटोज वीडियोस हमने देखा तो एक तरह से दर्दनाक स्थिति में देखा गया, एक नाजुक स्थिति में देखा गया। जेलकेम का एक सम्मानित नेता है जिनको 43,000 मत मिला था ईचागढ़ विधानसभा से। वैसे नेताओं को अगर इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है तो क्या लगता है? देखिए, चोरों का आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि कानून के रखवाले भी अब उनके दलाल के रूप में काम करने लगे हैं, उनके गुंडे के रूप में काम करने लगे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो प्रकरण हुआ है ईचागढ़ थाना में रात के अंधेरे में, उसकी समुचित जांच होनी चाहिए। सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ प्रभारी को, थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर देने से नहीं होगा। जो भी लोग वहां पर इन्वॉल्व है इस पूरे मामले पर, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात, जो हजारों टन बालू स्टॉक करके ईचागढ़ के विभिन्न इलाकों में रखा गया है, वो बालू किसका है? जब आपको पता है कि 15 अक्टूबर से पहले एनजीटी का रोक लगा हुआ था, उस दौरान वो बालू स्टॉक किया गया है। तो कानून के रखवाले जिस ढंग से माफियाओं के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है। इसी बात को लेकर के पार्टी की लड़ाई है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि झारखंड के अंदर जिस ढंग से कोयला, बालू, पत्थर को लेकर के जो अवैध खनन हो रहा है, जो माफिया पनप रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कानून को धत्ता बता रहे हैं और कानून के रखवाले पैसे के लालच में उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और उसके ऊपर जो राजनीतिक शासकीय संरक्षण प्राप्त है, ये सारे गड़बड़ी का ये जड़ है। हमको लग रहा है कि शासन प्रशासन को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए, चीजों को आप दुरुस्त करें और आपके इलाके में जो मिनरल्स को लेके जो काम हो रहा है, माइनिंग के मामले में जो काम हो रहा है, निश्चित तौर पर उसको आपको एज पर लॉ चलना चाहिए, एज पर टेंडर चलना चाहिए। और किन परिस्थितियों में 15 अक्टूबर से पहले हजारों टन बालू नदियों से निकाल करके स्टॉक किया गया, संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पलटू भाई, झारखंड की स्थिति बहुत दर्दनाक है, बहुत खतरनाक है। और ऐसे हालत में आपने ठीक कहा कि ईचागढ़ के जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, 43,000 मत लाने के बाद अगर व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, चोरों के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं, तो कानून के रखवाले उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी है। तो कहा जा रहा है ना कि आप लोग अंधेरी रात में शायद उनसे सेटिंग गेटिंग करने गए होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं नहीं, अंधेरी रातों में सेटिंग गेटिंग करने के लिए गए थे। अगर सेटिंग गेटिंग होता तो टेलीफोन पर वो दिन में भी बात कर सकते थे, कहाँ कोई प्रॉब्लम था। समस्या ये है कि रात के अंधेरे में वो इसलिए देखने के लिए गए थे कि सच्चाई क्या है। जो बात हजारों टन, और ये सिर्फ ईचागढ़ की बात नहीं है, पूरे झारखंड के अंदर बालू और कोयला को लेकर के यही स्थिति है। संथाल परगना में पत्थर को लेकर के यही स्थिति है। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से सिस्टम में बैठे हुए लोगों का फायदा माफिया उठा रहे हैं और जिनको शासन का संरक्षण प्राप्त है, उसके कारण यह स्थिति बनी हुई है। रक्षक अगर भक्षक बनेगा और जो लोग शासन में बैठे हुए हैं वो अगर खुद अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो हमको लग रहा है कि तस्करों का, अवैध कारोबारियों का जो मनोबल है वो बढ़ता है, ऊंचा होता है। लेकिन उसके इस तरह के कृत्य को ढकने के लिए इस तरह से जो आवाज उठाने वाले के ऊपर कार्रवाई करना, विजिल ब्लोअर के ऊपर कार्रवाई करना, हमको लग रहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अक्षम्य है, पार्टी के लिए अस्वीकार्य है। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा ईचागढ़ प्रकरण में? निश्चित तौर पे हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो प्रकरण हुआ है उसकी समुचित जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस एरिया में जितने बालू के तस्कर हैं उनके खिलाफ, उनको चिन्हित करते हुए उनके कारोबार पे रोक लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये सिल्ली से एक सवाल है कि एक स्वतंत्रता सेनानी भूली महतो को जो है एक सम्मान देने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक
जो है मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, उसमें डुमरी विधायक जयराम महतो भी हैं। तो जो चीजें हमें लगता है 25 सालों में जो लोग वहां पे राजनीति करते आए हैं उन लोगों को शायद हमें लगता है नजर नहीं आया होगा, या फिर जेल कैम वाले लोग राजनीतिक परिदृश्य को अपनाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, कुछ लोगों का सवाल है। तो क्या लगता है कि स्वतंत्रता क्रांतिकारियों का बात करने वाले पार्टी क्रांतिकारियों का मूर्ति का अनावरण करते हैं, बाकी नेतृत्व करने वाले नेता जो अदर राजनीतिक दल के हैं वो इस चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। जेल कैम वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी सच्ची श्रद्धांजलि क्रांतिकारियों को देने के लिए आगे आ रही है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम 27 तारीख को कार्यक्रम है भाई देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में। मुख्य अतिथि होंगे टाइगर जयराम महतो जी। उस कार्यक्रम के सूचनाएं और जो आमंत्रण है वो पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों तक पहुंचा है। सुबह आज हमको भी देवेंद्र भाई ने निमंत्रित किया है उस कार्यक्रम के लिए। देखिए, इस पूरे मामले पर अभी अगर बुली मातो जी को लेकर के अगर मूर्ति का अनावरण हो रहा है, तो अब तक उनकी उपेक्षा क्यों हो रही थी? ये दूसरे दलों के लोगों को, खास करके जो झारखंड नामधारी पार्टियां हैं, उनसे ये सवाल होना चाहिए था। आजसू से पूछना चाहिए था, झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से पूछना चाहिए था। बीजेपी और कांग्रेस से इन सब मामलों पर हम लोगों को उम्मीद नहीं है। लेकिन ये जो छूटे हुए जो लोग हैं, जो उपेक्षित जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको जेल के सम्मान देने का काम कर रही है। उनको चिन्हित कर रही है, उनके मूर्ति का स्थापना हो रहा है, उनका अनावरण हो रहा है। हमको लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों की अब तक उपेक्षा की है, हमको लग रहा है कि उनसे ये सवाल निश्चित तौर पर पूछना चाहिए। और हम लोगों का ये मिशन भी है कि जो भी अलग झारखंड का के जो आंदोलनकारी रहे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, ऐसे लोगों की पहचान कर कर उनको समुचित सम्मान मिले, इसके लिए पार्टी प्रयास करती सर एक रहेगी। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, जयराम महतो का तस्वीर देखने के बाद लोगों को बहुत सारा संशय है कि जयराम महतो का स्थिति काफी गंभीर है। अंतिम रूप से तमाम जेल कैम के कार्यकर्ताओं, जेल कैम के चाहने वाले, जेल कैम के लोगों को क्या कुछ कहिएगा जयराम महतो को लेकर कि कैसा स्थिति है, क्योंकि 4-5 दिन तो बीत चला है। अब कितना दिन ऐसा स्थिति में रहेंगे, डुमरी वासी के बीच, झारखंड वासी के बीच कब से वापसी करेंगे? देखिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जिस ढंग से ओवर एग्जॉस्टिंग के कारण उनका जो बॉडी है उसमें कॉम्प्लिकेशन है, निश्चित तौर पर ये है और ये चिंता का विषय है, ये मैं मानता हूँ। और उनको रेगुलर अंडर ट्रीटमेंट रहना पड़ रहा है, ये भी चिंता का विषय है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक़्त वो आउट ऑफ स्टेट है और वो चेकअप के लिए गए हुए हैं। वो बहुत बहुत जल्द झारखंड लौटेंगे और जैसा कि आप बोल रहे थे, अभी ज़िक्र भी कर रहे थे, बुली मातो जी वाले मूर्ति अनावरण को लेकर के, उस कार्यक्रम से पहले टाइगर झारखंड में होंगे। चलिए, बहुत बहुत